Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 9, chapter number 6 में जो पोएम है, the name of the poem No Men Are Foreign. मेन बुक है बिहाइव, उसमें चैप्टर नंबर 6 में पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन, जिसमें बात की है इसके जो राइटर है, पोइट है, उसका नाम है जेम्स फैल्कोनर किरकप। उनका बर्थ हुआ था 23 अप्रैल 1918। उनकी डेथ है 10 मई 2009। वो एक इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेटर थे और ट्रैवल राइटर, यानी ट्रैवल के बारे में लिखते थे। उन्होंने 30 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी है, इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफी है, नॉवेल से और प्लेस उन्होंने लिखे हैं। ये जो पोएम है उसमें बताया है कि भाई ये अर्थ पर कोई भी फॉरेनियन नहीं है और कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, सब ह्यूमन बींग सब सेम है। हर एक जगह जो लैंड है, ज़मीन है, वो सेम है, सब उसी पर वॉक करते हैं। सबके जो हाथ है सेम है, सब मजदूरी करते हैं। सेम लैंड पर सब लोग प्लागिंग करते हैं और इसी में से अनाज उगाकर वो लोग खाना खाते हैं। जो सन है वो सेम है, हवा सेम है, वाटर सेम है। ओनली समटाइम्स विद डिफरेंट लाइक अ स्किन, जो पीपल की स्किन है वो स्किन में कुछ डिफरेंस होता है और कुछ टाइम लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस होता है। तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ क्लोथ्स, कपड़े जैसे चेंज होते हैं, इसी तरह से ये वन टाइप ऑफ एक स्मॉल चेंजेस है। रियल में ये अर्थ एक ही है, उस पर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स है वो भी क्या है, सेम है। कोई कंट्री फॉरेन नहीं है और कोई पीपल फॉरेनियन नहीं है। यहाँ पर ये देखकर ये जो पोइट है हमसे बहुत बड़ी एक बात की है कि अगर इस तरह से हम सोचने लगे कि वी ऑल आर सेम, तो ये जो वॉर हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, जो एक जगह के लिए जो लोग फाइटिंग करते हैं, जैसे हर एक कंट्री ने बॉर्डर पर एक बॉर्डर बना दी है। बॉर्डर पर जैसे अगर कोई कंट्री का प्रॉब्लम लगता है तो वहाँ पर सोल्जर्स भेज देते हैं, बॉर्डर की जैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी अगर सब लोग अगर ऐसा बिलीव करेंगे कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर। अगर ऐसा बिलीव करेंगे तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसमें से निकल जाएगी। ये सब मेरा और तेरा ये कहने की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सब लोग मानते हैं कि भाई ये कंट्री है, इसमें लोग ये है, वो कंट्री उसके लोग वो है, ये लोग ऐसे है, वो लोग वैसे। ऐसा कोई नहीं है, सब ऑल आर इक्वल्स। ओके, तो सब सेम है। अगर इसके हर एक के माइंड में अगर ये एक बात फिक्स हो गई तो लाइफ में ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे, दो कंट्री के बीच में कभी युद्ध होता है, कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कोई एक्यूज़ लगाती है, ये करती है, वो करती है, वो सब ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और सब लोग एक कोई जैसे फॉर्मूला जियो और जीने दो, अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो ये पूरे वर्ल्ड में ऑलवेज एक पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा और सब लोग क्या करेंगे, शांति से रहेंगे। हर एक इंसान को दूसरे के बारे में सोच कर जीना चाहिए कि भाई अगर मैं ये वर्क करता हूँ कि जिसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम होता है, अगर वो प्रॉब्लम होता है तो वो काम नहीं करना चाहिए। और इस तरह से सब लोग बिहेव करेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा और आपको किसी को भी प्रॉब्लम देना नहीं है। तो आप भी अच्छी तरह से जियोगे और वो लोग भी अच्छी तरह से जी पाएंगे। ओके, ये पोएम बहुत ही छोटी है लेकिन उसका जो कहने का मीनिंग है रियली इट्स वेरी वास्ट। कि अगर जो पोइट की जो रियल में जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग को अगर एक बार कोई रियल में वो जान लेवे तो उसकी लाइफ पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ये जो पोएम का जो मोरल है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो पोएम है वो किसके लिए लिखी है, क्यों लिखी है। ओके, सो
फिर से रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड 9 है, मेन बुक बीहाइव है, चैप्टर नंबर 6 में जो पोएम दिया उसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल ए स्ट्रेंज, कि आपने कभी ऐसा सोचा कि कुछ लोग स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज यानी दिखने में कुछ अलग है दूसरे पीपल से, और अदर कंट्रीज एज अ फॉरेन, या जो कोई दूसरी कंट्री है वो फॉरेन कंट्री है, क्या कभी आपने ऐसा सोचा? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज अ डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। तो हम कई वैसे अलग अलग वैसे हम सोचते हैं कि ये जो पीपल है दूसरी कंट्री में वो हमसे कुछ अलग है, उसका लुक अलग है, देयर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, देयर ट्रेडिशन इज़ डिफरेंट। ओके, तो बहुत सारा चेंजेस अकॉर्डिंग टू वेदर वी कैन सी। उनके वहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है। हम जो रिलीजन मानते हैं वो शायद कोई और रिलीजन मानते हैं, तो वो थोड़ा चेंज है। कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें थोड़ा चेंज है, हमारा जो लुक है लुक में थोड़ा चेंज है, लेकिन है तो क्या है, ह्यूमन बींग्स। उसमें भी जो ब्लड है कैसा है, रेड है, हमारे में भी क्या है, रेड है। वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, हम भी ब्रीथिंग करते हैं। वो भी सन को देखते हैं, हम भी सन को देखते हैं। वो जो हवा यूज़ करते हैं वही हवा हम यूज़ करते हैं। वो जो लैंड पर चलते हैं वही लैंड पर हम चलते हैं। वो जो हार्डवर्क करके, जो फार्मिंग करके जो क्रॉप ग्रो करते हैं वही काम हम करते हैं। तो इन शॉर्ट देखना चाहे तो कुछ चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी पीपल आर थिंकिंग कि भाई ये कुछ हमसे अलग है, और ये अलग की वजह से ही क्या होता है, फाइट होती है, वॉर होती है, दुश्मनी होती है, एक दूसरे को हेट करते हैं, और ये सब फीलिंग है ना वो क्रिएट होती है माइंड में, और ये माइंड में ये फीलिंग होने की वजह से ही क्या होता है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, शायद वो अलग कंट्री से बिलोंग करता होगा, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेजेस, या फिर वो कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता होगा। इन दिस पोएम, ये जो पोएम है, हावेवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज, ये पोएट हमको अलग अलग वे से रिमाइंड कराता है कि इन विच वी आर ऑल द सेम। वो अलग अलग एग्जाम्पल देकर हमें रिमाइंड कराता है कि हम सब सेम है। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब क्या है, ह्यूमन बींग्स, हम मानव है, और हम सब क्या है, सेम है। तो ये हमें क्या करता है, अलग अलग एग्जाम्पल देकर हमें क्या करते हैं, ये जो पोइट है वो रिमाइंड कराता है कि भाई कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं है और कोई भी फॉरेनियन नहीं है, वी ऑल आर इक्वल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है। स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजनबी। ओके, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, उस ओनली यूनिफॉर्म लगा है, ओनली क्या है, ब्रीथ्स ऑल यूनिफॉर्म, अलग अलग यूनिफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग ले रहे हैं, लेकिन एक सिंगल बॉडी है। जैसे हमारी बॉडी एक सिंगल है और सिंगल बॉडी क्या कर रही है, ब्रीथ कर रही है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई जो पोएट है वो बता रहे हैं कि रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंजर, कोई भी इंसान स्ट्रेंजर नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। ओनली हमारे जो यूनिफॉर्म है, यानी हमारे जो कपड़े हैं वो क्या है, अलग अलग है। हमारी एक सिंगल बॉडी है और वो क्या कर रही है, ब्रीथ कर रही है। ओके, यानी कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखें, लाइक अवर्स, हमारी ही तरह, द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन, हमारी तरह, हम जिस तरह से लैंड पर वॉक करते इसी तरह से वहाँ पर भी यही लैंड है जो हमारे ब्रदर्स दैट मीन्स द अदर कंट्रीज पीपल। तो दूसरे कंट्री के लोग जो हम मानते हैं, रियल में दूसरी कंट्री है ही नहीं। पोइट के हिसाब से तो देयर इज़ नो एनी अदर कंट्री, दिस ऑल अर्थ इज़ अ वन होम एंड वेयर द ह्यूमन बींग्स लिव्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ओके, कोई स्ट्रेंजर नहीं है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अस, जैसे दूसरी कंट्री है तो दूसरी कंट्री में जो लैंड है वो भी हमारी तरह है, और हमारे जो भाई है वो भी उस पर क्या करते हैं, वॉक करते हैं। जहाँ पर जैसे हम यहाँ पर वॉक करते हैं इस तरह से वो भी वहाँ पर क्या करते हैं, वॉक करते हैं। इज़ अर्थ लाइक दिस, तो हमारे यहाँ पर जो अर्थ है वही अर्थ वहाँ पर है और वो इस पर क्या करते हैं, वॉक करते हैं। इन विच वी ऑल सेल लाई, जहाँ पर हम सब क्या, लाई यानी है, यहाँ पर पड़े हैं, या जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना घर बना कर रहते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर चलते हैं, और अपनी जो
बेसिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, तो वो ये अर्थ है। ये अर्थ है तो वी कैन स्टैंड, अगर अर्थ नहीं होती तो हम खड़े रह सकते नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर ये जो चार जो लाइन दी है फर्स्ट स्टेंजा की, उसमें ये जो पोइट हमें बता रहा है कि याद रखो कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, ओनली यूनिफॉर्म, हमारे जो कपड़े हैं वो अलग अलग है लेकिन एक सिंगल बॉडी है, वो ब्रीथिंग कर रही है। हम जो लैंड पर काम करते उसी लैंड पर हमारे जो ब्रदर्स है वो वहाँ पर लैंड पर क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन लैंड तो वही है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम अपना क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस हम जहाँ पर हमारा है। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, तो वो लोग भी अवेयर है किससे, सन एयर एंड वाटर। तो हम यहाँ पर, यहाँ से हम जो सन को देखते हैं वही सन को वो देखते हैं, सन कोई अलग नहीं है। यहाँ पर जो सन है वो कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में, अर्थ के कोई भी कोने में चले जाओ तो देर इज़ अ सेम सन, देर इज़ नो एनी अदर सन वी कैन सी देयर। तो यहाँ पर जैसा सन है वैसा ही सन वहाँ पर है। एयर, यहाँ पर जो हवा है वो वेदर के हिसाब से हवा में थोड़ा चेंज होगा लेकिन हवा वही है। ओके, वेदर के हिसाब से कहाँ कहीं कोई ठंडी होगी, कहीं पर हॉट एटमॉस्फेयर तो हवा थोड़ी गर्म होगी, बाकी हवा वही है। वाटर, पानी भी देखो, मैंने बोला कि पूरे कंट्री में 2/3 वाटर है, तो इतने जो समुद्र है, बारिश जो गिरती है बारिश में पानी कैसा गिरता है, सेम गिरता है। यहाँ पर जो गिरता है वहीं पर दूसरी कंट्री में गिरता है, उसमें कोई वाटर अलग होता नहीं है। यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी देखो तो सन भी सेम है, हवा भी सेम है, और जो पानी है वो भी कैसा है, सेम है, यानी कुछ अलग नहीं। यहाँ पर हर एक का एग्जाम्पल देकर ये जो पोइट है हमें एक ही बात कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई हर एक चीज़ क्या है, सेम है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो क्या करते, वो भी पीसफुल हार्वेस्ट यानी खेती करना, अनाज ग्रो करना। तो जैसे हम यहाँ पर हार्डवर्क करके क्या करते, अनाज उगाते हैं, और वही अनाज हम क्या करते हैं, फेड यानी खाते हैं। तो वो भी इस तरह से हार्डवर्क करके, वो भी खेत में हार्डवर्क करके क्या करते, अनाज को ग्रो करते, और वही अनाज वो क्या करते, खाते। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार, वहाँ पर भी जैसे वॉर होता है, युद्ध होता है, तो उनको भी भूखे रहना पड़ता है। तो जब तक लाइफ नॉर्मली चल रही है तो लोग हार्डवर्क करके खाना क्या करते, ग्रो करते हैं, अनाज ग्रो करके वही क्या करते, खाते। लेकिन जब वॉर होता है, कोई डिफ़िकल्ट कोई सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पर भी ज़मीन है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, हार्डवर्क करके अनाज ग्रो करते हैं, खाते, और जब वॉर होता है तो उस टाइम पर वो भी क्या करते हैं, स्टार्व यानी भूखे रहते हैं, जिस तरह से यहाँ पर है। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके जो हाथ है वो भी हमारे तरह ही है। एंड इन देयर लाइन्स वेयर वी रीड, और उनके भी पास ऐसे ही लाइन है जो हम रीड करते हैं, यानी उनके पास ही इस तरह से बुक है, जिस तरह से हम रीड करते हैं उस तरह से वो भी क्या करते हैं, रीड करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, जो लेबर यानी मजदूरी, तो वो लोग भी ऐसे ही मजदूरी कर रहे हैं जिस तरह से हम मजदूरी कर रहे हैं। हम जितनी हार्डवर्क करके हम ये जो लेबर करिए, जो मजदूरी कर रहे हैं पूरे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो इसी तरह से वो लोग भी इस तरह से लेबर कर रहे हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, लेबर करके, हार्डवर्क करके वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द थर्ड स्टेंजा। फिर से कहते हैं कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप। फिर से करें कि उनके पास भी वही आंखें हैं जो हमारे पास है, कि जो आँखों से हम क्या करते, वेक यानी वो आँख उठती है, और स्लीप और सोती है। तो जिस तरह से हम सोते हैं और जागते हैं तो हम आँख की वजह से कर सकते हैं, तो उनके पास भी वही आँखें हैं जिससे वो क्या करते हैं, जागते हैं और सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और उनके पास भी वही स्ट्रेंथ है, वही शक्ति है जिससे वो जीतते हैं। क्या जीतना है, तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, उसको क्या करना है, जीतना है। ओके, तो उससे तो वॉन बाय लव, तो वो भी क्या करते हैं, लव से, स्ट्रेंथ से हर एक चीज़ को क्या करते हैं, जीतते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर एक जो लैंड है उसकी लाइफ क्या है, कॉमन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सब लोग उसको जानते हैं, सब लोग उसको समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेंजा में फिर से बात की है, जैसे हर एक स्टेंजा में यही बात की है कि भाई वो
सिमिलैरिटी बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में हमें बताया कि भाई उनके पास भी हमारे जैसे ही आँख है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उठते हैं और सोते हैं। उनके पास भी वही शक्ति है कि शक्ति की वजह से और प्रेम से हर एक को क्या करते हैं, जीतते हैं। उनके पास जो लैंड है वो हर एक के पास कॉमन लैंड है, और वो लोग भी समझते हैं और वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेंजा है उसमें कहा है कि लेट्स रिमेंबर, चलो हम याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। ओके, याद रखो, अगर कोई हमें कहता है जब भी कि भाई आप अपने ब्रदर को हेट करो, ब्रदर मीन्स दूसरी कंट्री के लोग, यहाँ पर लेना है कि आप दूसरी कंट्री के लोग को हेट करो, इट अवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजिस बिट्रेड कंडम। तो हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। कोई लोग कहता है इस तरह से हम उसको हेट करना है, उसको जैसे धिक्कार करना है, उससे हमें दुश्मनी रखनी है। ओके, वो हमें डिसाइड करना है। रिमेंबर, वी वुड टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। हम ही वो लोग हैं जो हम एक दूसरे के सामने आर्म्स यानी हथियार लेकर खड़े हैं। यानी जैसे वॉर होता है तो क्या करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के सामने अलग अलग वेपन्स का यूज़ करके क्या करती है, युद्ध करती है। तो ये जो होता है तो वो हम ही क्या करें, अपने भाइयों के सामने ही क्या कर रहे हैं, हम गन लेकर खड़े हैं। यानी वो हमारे ब्रदर से, वो हमारे दुश्मन नहीं है। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आज घर में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सेम थिंग, ये हमारे भाई है तो उनके साथ हमको कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको बैठकर क्या करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं कि हमें गन उठाकर उसका रिप्लाई गन से देना चाहिए। कि ऐसा होना चाहिए नहीं। हर एक मैटर का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। इसमें दोनों की तरफ से कोई एक या फिर दोनों कुछ ना कुछ अगर थोड़ा लेट गो करेंगे तो मैटर डेफिनेटली क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ वही हमें करना है। हमें एक दूसरे के सामने हथियार उठाने नहीं है, एक दूसरे को मारने का ट्राई करना नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी शांति से ये अर्थ पर रह सकेगा नहीं। क्योंकि आज आपने उनके लोगों को मारा, कल वो आपके लोगों को मारेंगे। यानी इस तरह से वो चलता ही रहेगा, वो कभी एंड होने वाला नहीं है। दुश्मनी से दुश्मनी कभी मरती नहीं है। ओके, यू ऑलवेज ट्राई टू विन द पीपल बाय लव। अगर आपने किसी को लव से, प्रेम से किसको जीता तो वो कभी भी आपका कोई भी नुकसान नहीं करेगा, कभी भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन इफ़ यू ट्राई टू विन बाय पावर, अगर आपने उसको पावर से जीतना ट्राई किया तो डेफिनेटली ही विल वेट फॉर अ चांस, व्हेन ही विल गेट द चांस ही डेफिनेटली अटैक यू। ओके, अगर आपने किसी को शक्ति से जीता, अभी उस टाइम पर तो उसके पास क्या थी, शक्ति कम थी, यानी वो हार गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो ऑलवेज मौके में रहेगा, तलाशता रहेगा एक चांस मिलने का, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप पे क्या करेगा, वार करेगा। यानी आपको भी, यानी आपने एक को जैसे पावर से शांत किया, दैट मीन्स यू क्रिएट वन एनिमी। आपने एक एनिमी क्रिएट किया। इस तरह हर एक जगह आप एनिमी क्रिएट करोगे तो आपकी लाइफ कभी भी पीसफुली पास होगी नहीं। क्योंकि कब किसको कहाँ से चांस मिलेगा, वी कांट से। जब जिसी को चांस मिला वो आप पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा तो डेफिनेटली उनकी लाइफ तो स्पॉइल हो ही रही है, लेकिन आपकी भी लाइफ क्या हो रही है, स्पॉइल हो रही है। आप कभी भी आराम से पीसफुली लाइफ बिता सकते नहीं हो। ओके, जैसे अभी हम जनरली देखें तो हमारे पाकिस्तान में, हमारे चीन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो लोग शांति से बैठे नहीं, उनकी भी नींद हराम है और हमारी भी नींद हराम है। तो उसमें यही होता है कि अगर आपने ज़्यादा दुश्मन क्रिएट किए तो दोनों की तरफ, दोनों को क्या होगा, प्रॉब्लम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द लास्ट स्टेंजा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफिल। ये ह्यूमन अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंट। अगर इसको हमें किस तरह से, अर्थ को किस तरह से रखना है वो हम पे डिपेंड है। अगर हम युद्ध करेंगे तो हम अपनी जो अर्थ है उसको हम हेल बना देंगे। हेल यानी नर्क। हम अपनी जो अर्थ है उसको स्वर्ग बनाना है या नर्क बनाना है, वो हमारे हाथ में है। अगर हम हर एक जो मसला है, हर एक जो प्रॉब्लम्स है, हर एक जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसको शांति से बैठ के अगर डिसॉल्व करेंगे, उसको सॉल्यूशन लाएंगे तो ये अर्थ बहुत ही आसानी से, अच्छी तरह से चल पाएगी। लेकिन हर एक की वजह से अगर कोई भी छोटी मैटर हम हथियार उठा देंगे, 2-3 को मार देंगे तो क्या होगा, तो हम जिस तरह से करेंगे सामने वाले भी इस तरह से करेंगे। तो न तो हम शांति से रह पाएंगे, न तो वो शांति से रह पाएंगे।
ओके। और इसकी वजह से क्या होगा, जो इनोसेंट लोग हैं वो बेचारे मर जाएंगे। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन, यहाँ जहाँ पर भी एयर है वो हर एक जगह हमारी ही हवा है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, यानी फॉरेनियन नहीं, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। ओके, तो इसके जो राइटर है जेम्स किरकप। ओके, बहुत ही अच्छी पोएम दी है उन्होंने, एक छोटी पोएम दी है, लेकिन जो उनका कहने का जो एक आशय है वो रील में बहुत ही बड़ा है। अगर लोग ये मीनिंग को अच्छी तरह से समझ ले तो ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पोएम। तो ये जो पोएम है, पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन, चैप्टर नंबर 6 की पोएम है, जिसके जो राइटर है जेम्स किरकप है। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। तो यहाँ पर बोला है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सब लोग एक यूनिफॉर्म में हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है कौन से यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की बात की है तो कौन से यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, द पोएट इज प्रोबेबली स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्स दैट द सोल्जर्स वियर एट द टाइम ऑफ वॉर। तो यहाँ पर ये जो सोल्जर्स है वो यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो जो सोल्जर्स युद्ध के टाइम पर जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये जब वॉर होता है तो आमने सामने जो सोल्जर्स होते हैं वो पहचाने कैसे जाते हैं, अपने यूनिफॉर्म के हिसाब से कि दीज इंडियन, दीज अमेरिकन, दीज जापानीज, दीज चाइनीज। ओके, सो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, सो वी रिकॉग्नाइज बाय देयर यूनिफॉर्म। तो ये जो जिस तरह से यूनिफॉर्म से लोग पहचाने जाते हैं, इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, यूनिफॉर्म से ही पहचाने जाते हैं। द वर्ल्ड यूनिफॉर्म हियर कुड ऑल्सो मीन्स द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ द कंट्री। दूसरा हमारे दूसरा यूनिफॉर्म में क्या, ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स है, जैसे हम यहाँ पर इंडिया में जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, फॉरेन ईयर में कुछ अलग तरीके, यानी जिस तरह से वेदर है अकॉर्डिंग टू वेदर दे ऑल आर वियरिंग द क्लोथ्स। तो जो कंट्री में जिस तरह से ट्रेडिशन लोग कपड़े पहनते हैं उसका मीनिंग क्या लिया यहाँ पर, यूनिफॉर्म दिया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। तो ये जो पोएट है वो हमें किस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अर्थ पर जितने भी लोग हैं वो सब कैसे हैं, सेम है। ओके, the poet suggests that all people on earth are the same as they breathe, are buried, wake, sleep, hate, love, labor। उन्होंने अलग अलग टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ब्रीथिंग की बात है कि हम भी ब्रीथ करते हैं, वो भी ब्रीथिंग करते हैं। ओके, ब्यूरिड एंड वेक, हम क्या करते हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं, आंखें उठाते हैं, सो जाते हैं, एक दूसरे को हेट करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, हम लेबर करते हैं। ये सब जगह क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर सब लोग सेम हैं, कोई अलग नहीं है। ओनली हम क्या करते हैं, ओनली कंट्री का नाम अलग है कि जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है, पीपल अलग है। बाकी ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बॉडी है वो बॉडी भी सेम है। ओके, आपको एग्जांपल देखो कि उनका जो ब्लड है वो क्या है, सेम है। पूरी ह्यूमन जो बॉडी है, कहीं पर भी देखो, यहाँ की बॉडी देखो या फॉरेन में, पूरी जो ह्यूमन बॉडी वो हर एक की क्या है, सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सन एंड द एयर, उसके बाद बात की है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सन, तो वहाँ पर जो सन है वही सन यहाँ पर है, यहाँ जो हवा है वही हवा वहाँ पर है। पानी की बात की, जो बारिश गिरती है, बारिश में पानी सब जगह सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, वो हर एक के लिए सेम है। ठीक है, यानी ये अलग अलग एग्जाम्पल देकर वो हमें ये ट्राई करते एक्सप्लेन करने का कि भाई हर एक जगह सेम है, कुछ चेंज नहीं है, वो चेंजेस ओनली अपने माइंड में है। बाकी ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम। ओके, किसी में कोई चेंजेस नहीं है, ओनली अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू कंट्री, ओनली क्या होता है, थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा चेंज होता है, उनका जो कपड़े पहनने की जो स्टाइल है वो थोड़ी अलग होती है। बाकी जो ह्यूमन बींग्स है वो हर एक जगह क्या है,
सेम है। एवरीवन नीड्स पीस एंड सफ़र्स फ्रॉम स्टारवेशन ड्यूरिंग द वॉर। तो हर एक लोग को पीस चाहिए, शांति चाहिए, और जब ये वॉर होता है तो स्टारवेशन से सब लोग परेशान हो जाते हैं। ओके, यानी थिंकिंग देखो सेम हुई, सबको पीस चाहिए। कोई भी कंट्री में जाओ, कोई भी ह्यूमन बींग्स को पूछो तो उसको क्या चाहिए, पीस चाहिए। जब वॉर होती है तो उसमें स्टारवेशन की सिचुएशन आ जाती है तो वो लोग भी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं, किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है। यानी इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ओवरऑल देखना चाहे तो हर एक लोग क्या है, सेम है, ये यहाँ पर कहा गया है। ओके, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल देने के बाद लास्ट में यही प्रूव होता है कि जो पोइट की जो थिंकिंग है, पोइट जो कह रहे हैं कि भी कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है और कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, तो उनकी बात रियल में यहाँ पर क्या होती है, प्रूव होती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द स्टेंजा 1 find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words which suggest are 5 ways in which we are alike. कि each of us has same similar body, हमारी सबकी जो बॉडी है, यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में कौन सी ऐसी चीज़ें दी है कि जो हमें सिमिलर बता रही है। ओके, तो जो स्टेंजा फर्स्ट है उसमें जो सिमिलरिटी बता गई है वो ये है कि सबसे पहले बोला है कि क्या है कि ईच ऑफ अस हैज़ अ सिमिलर बॉडी, हमारी बॉडी सेम है। ओके, मोस्ट ऑफ हर एक की जो हाइट है वो जैसे 5 या 6 के बीच में ही है। ओके, कोई ऐसा नहीं कि कोई 7 फीट का है, कोई 10 फीट का है, अलग है, नहीं है। हर एक जगह आप देखोगे तो हर एक की जो हाइट है वो एक एवरेज है। ओके, उसके बाद ऑल अस ब्रीथ, हम सब लोग ब्रीथिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉरेनियर है यानी वो ब्रीथ नहीं करता है, वो भी ब्रीथिंग लेता है। ओके, तो ब्रीथिंग सेम प्रोसेस है, सबकी जो बॉडी है मोस्ट ऑफ सेम है। ऑल ऑफ अस वॉक, हम सब चलते हैं, सबके पास 2 पैर है, हाथ करने के लिए, काम करने के लिए हाथ है। ओके, ऑल अस लाई, हम सब लोग लाई यानी यहाँ पर रहते हैं। वी लिव एंड डाइड ऑन सेम अर्थ, हम यहाँ पर जिंदा है और यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, मरते हैं। यही अर्थ पर हमारी लाइफ चलती है, हम जिंदा भी रहते हैं और मरते हैं, यानी सेम अर्थ पर, ये कोई चेंज नहीं है। उसके बाद बात की है कि हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड स्टेंजा सेकंड स्टेंजा में कौन सी कॉमन थिंग्स दी है, पिक आउट द वर्ड्स। तो देर आर 5 कॉमन फीचर्स इन द स्टेंजा सेकंड। द फीचर्स आर सन, एयर, वाटर, पीसफुल हार्वेस्ट, हैंड्स एंड द लेबर। तो जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो सिमिलरिटी वाली बात है तो वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर बात की है, पहले सन की बात की है, हवा की बात की है, वाटर की बात की है, पीसफुल हार्वेस्ट की बात की है, हाथ की बात की है, लेबर की बात की है। ये सब क्या है, सेम है। कोई भी कंट्री में चले जाओ आपको सब सिमिलर दिखेगा। नेक्स्ट, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर, जब कोई कहे कि आप अपने ब्रदर को हेट करो। वेन यू थिंक दिस हैपन वाई, क्यों ऐसा होता है। हु टेल्स अस, कौन ऐसा कहता है। शुड वी डू एज द अदर से एज सच टाइम, कोई कहता है हमें क्या करना चाहिए। व्हाट डज द पोइट से, पोइट क्या कहता है। तो वेन एवर देर इज़ अ वॉर, जब युद्ध होता है, लीडर्स टेल अस टू हेट द अवर कंट्री, अदर कंट्री। तो हमारे जो लीडर्स है वो कहते हैं कि भाई दूसरी कंट्री वाले उसको क्या करो, हेट करो। दे टेल अस टू डू सो बिकॉज, वो ऐसा कहते हैं, इसका रीज़न ये है कि ऑफ देयर पर्सनल गेन, वो उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए कहते हैं। बट वी शुड नॉट एक्ट एज अ प्यूपेट, लेकिन हमें एक प्यूपेट की तरह, कठपुतली की तरह हम काम नहीं करना है। इन देयर हैंड्स एंड डू एज दे से, जिस तरह से वो कहते हैं इस तरह हमें नहीं करना है। वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए दैट वॉर इज़ अ फुटाइल एंड एनालिसिस द सिचुएशन बिफोर जंपिंग ऑफ कंक्लूजन। ये जो वॉर होगा वो किसी के लिए बेनिफिट नहीं है, हर एक के लिए क्या है, नुकसानकारक है। हमें अपनी सिचुएशन को समझनी चाहिए और हमें डायरेक्ट उसमें जंप लगाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ करो सोच समझ के करो, डायरेक्ट किसी ने बोला हमने जंप लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पोइट सेज दैट इफ़ वी फाइट अगेंस्ट देम वी किल एंड कंडम आवरसेल्व्स। तो पोइट कहते हैं कि अगर हमने उसके साथ फाइट किया तो वी किल, हम उसको मारेंगे, एंड कंडम आवरसेल्व्स, तो हमारे मन को शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छी तरह से पता चली होगी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए, वो भी आपको अच्छी तरह से पता चला होगा। तो ये जो पोएम के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर होगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और थैंक यू वेरी मच टू
to listen me carefully.